बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। इस समय 7 बज रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे यूपी की 7 बजे की 4 बड़ी खबरें। चलते हैं सबसे पहले सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ पर, जहां उन्होंने लखनऊ में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पहली खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सीएम योगी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूछा नहीं, बीजेपी ने उनकी पूजा की है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है। आइए अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जहां अतीक अहमद के छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बताते चलें, अतीक अहमद का छोटा बेटा क्रेटा कार से जा रहा था और क्रेटा कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते अतीक के छोटे बेटे अबान अहमद समेत 2 की हादसे में मौत हो गई है। अबान अहमद झांसी की जेल में बंद अपने भाई से मिलने जा रहा था और तभी यह भयानक एक्सीडेंट हो गया। तो वहीं 2027 से पहले तीसरी खबर की बात करते हैं। यूपी की राजनीति कैसे गरमाई हुई है, जरा वो भी जानिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों से सपा के मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले पर घेर रहे हैं। आज उन्होंने पीडीए की एक नई फुल फॉर्म दी है, जिसे उन्होंने परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश मॉनसून की प्रकोप में है। चौथी बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, जहां कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करें हमीरपुर जिले की, तो वहां सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, इसलिए आप भी सतर्क हो जाइए। 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई यहां पर हमीरपुर में, और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहा है। और इस वक्त त्राही त्राही मची हुई है कि बारिश लगातार जो हो रही है, कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आई है। बारिश का जो कहर है इस वक्त आप देख ही रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट इलाके में किस तरह से असम में त्रासदी आई हुई है। असम, गुवाहाटी और मेघालय, हर जगह इस वक्त विभीषिका, बाढ़ का विभीषिका जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हम सबको बचकर रहना है। राहत की बात तो है कि बारिश हो रही है और इस साल कम बारिश हुई है, लेकिन ये जो बारिश हो रही है, एक्सपेक्टेड बारिश हो रही है, और ऐसे में इस बारिश की विभीषिका से बचकर रहना भी बहुत जरूरी है। तो इन 4 बड़ी खबरों पर आइए रुक करते हैं विस्तार से। लखनऊ से जो बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवा नीति की बैठक की है और उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि नई एकीकृत युवा नीति बनेगी। युवाओं की अपेक्षाओं और आकांक्षा अनुसार नीति होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 16 से 35 वर्ष के युवाओं की जरूरतों का अध्ययन किया जाएगा। युवा विकास की निगरानी के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ आयोग बनेगा। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी सांसदों से, सभी कैबिनेट मंत्रियों से कहा था सर्वदलीय बैठक में कि युवाओं पर फोकस कीजिए। और उत्तर प्रदेश सरकार अब युवाओं पर फोकस करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सीएम ने कहा कि शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वास्थ्य को नई नीति जोड़ेगी। ऐसी नीति हम बनाएंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के विस्तार पर भी हम जोर देंगे। सीएम ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने में खेल की भूमिका पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश में खेल अवसंरचना को और मजबूत करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को देख करके उनके अनुसार एकीकृत युवा नीति बनाएंगे। युवाओं की जो भी आकांक्षा है, उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, क्या कमियां हैं, उसको हम दूर करेंगे और उसी आधार पर नीति बनेगी। और ये नीति ऐसी होगी जिसमें युवा का समग्र विकास हो। युवा नीति की विशेषज्ञों के साथ हम बैठ करके इस पर बातचीत करेंगे। युवाओं के भविष्य को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण करेगी। इस बात का सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है। और देखिए युवाओं को किस तरह से इस वक्त फोकस कर रही हैं सरकारें। हर जगह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद कि युवाओं को देख करके, युवाओं पर फोकस रह करके योजनाओं को तार दिया जाए, योजनाओं को बढ़ाया जाए और उसको अक्षरशः पालन कराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि 16 से 35 वर्ष के जो युवा हैं उनकी जो आशाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी जरूरतें जो हैं, उनको ध्यान में रख करके एकीकृत युवा नीति हम जो है वो बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये नीति युवाओं के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति में हम सभी आकांक्षाओं को, युवाओं के सभी अपेक्षाओं को, जो भी लूपहोल्स हैं, इस नीति के जरिए हम दूर करेंगे। स्वतंत्र विशेषज्ञ आयोग युवा विकास की निगरानी के लिए हम बनाएंगे ताकि युवाओं के विकास में कोई कमी ना आए। और युवा तो हमारे देश के भविष्य हैं। अगर उन देश के भविष्य सुरक्षित रहता है तो देश भी सुरक्षित रहता है और देश भी आगे बढ़ता है। ऐसे में हम एक्सपर्ट्स की कमेटी बना करके विशेष निगरानी करेंगे कि युवाओं का विकास कैसे हो आगे आने वाले समय में। युवा विकास की निगरानी के लिए हम विजिलेंस के लिए एक टीम गठित करेंगे। सीएम ने कहा कि यह एकीकृत नीति पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी ताकि उत्तर प्रदेश का युवा बढ़े, उसको एक नया आयाम मिले और उत्तर प्रदेश का युवा एक नया कीर्तिमान रचे अपने क्षेत्र में। 16 से 35 वर्ष जो ये कैटेगरी है वो युवाओं की कैटेगरी। 16 से 35 वर्ष जो आयु वर्ग है उसमें युवा नीति बनाई जाएगी इस आयु वर्ग के लिए। प्रणवीर पांडे हमारे साथ जुड़ गए सीधे तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। प्रणवीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से युवा नीति को लेकर के बातचीत कही गई है, क्या इसमें एकीकृत युवा नीति में क्या खास होगा प्रणवीर, और किस तरह से हम एकीकृत युवा नीति को आने वाले समय में देखेंगे? क्या कुछ गाइडलाइंस, ब्लूप्रिंट है सरकार के पास युवा नीति को लेकर? अनम्यूट कीजिएगा प्रणवीर। हाँ ठीक है आवाज मिल रही है? आगे मिल गई आवाज, बोलिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार युवाओं को लेकर के और रोजगार को लेकर के कहीं ना कहीं हमेशा चिंतित है और प्रदेश के जो आला अफसर है उनके साथ बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से राजनीति की गई और युवाओं के कंधे पर रख करके विपक्ष ने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया, उससे कहीं ना कहीं सरकार अब पूर्ण रूप से युवाओं के ऊपर फोकस कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से विपक्ष युवाओं को चाहे रोजगार को लेकर के, चाहे परीक्षा में जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर के, जिस तरीके से जनजी का एक स्वरूप देने का काम कर रही है, जिस तरीके से वहां पर नारे लग रहे थे कि नेपाल के का हवाला दिया जा रहा था, बंगाल का हवाला दिया, बांग्लादेश का हवाला दिया, युवाओं पर कंधे पर रख करके विपक्ष ये कहना चाहती है, सरकार को घेरना चाहती है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार अब सजग है और युवा एकीकृत की नीति बनाने जा रही है। तो युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि उनको एनालिसिस किया जाएगा, उनके बारे में एनालिसिस किया जाएगा, वो किस योग्य है उसको एनालिसिस किया जाएगा। जो स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं वो कहीं ना कहीं बैठेंगे और युवाओं एक जो एक प्रकार के कोचिंग सेंटर कह सकते हैं, एनालिसिस कह सकते हैं, उसको लेकर के जानकारी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है युवाओं को कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में युवाओं को जानकारी नहीं है, जो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो लगातार चाहे केंद्र सरकार द्वारा हो चाहे राज्य सरकार द्वारा हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में युवाओं को पता नहीं। खासतौर पर जो विपक्ष लगातार युवाओं को भ्रम फैलाने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से, अब आपको बता दें कि आप युवा जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में, यानी कि चाहे एआई के माध्यम से हो चाहे गूगल के माध्यम से हो, जो अपनी सोच है वो कहीं ना कहीं विकसित करने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं किसी भी प्रकार से कोई र्यूमर हुआ, व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप आया, कोई मैसेज आया, उसके पीछे तुरंत दौड़ते, उससे सबसे ज्यादा फोकस करने की बात है। और सबसे बड़ी बात है पढ़ाई को लेकर, तब उनकी एनालिसिस होगी, उनको समय पे शिक्षा नहीं प्रणवीर, निश्चित रूप से प्रणवीर, एक वर्ग ऐसा है इस देश में जो लगातार युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये वर्ग चाह रहा है कि स्थिति नेपाल जैसे हो, बांग्लादेश जैसे हो, स्थिति ऐसी हो जहां पर युवा उतर करके जेनजी आंदोलन कर दें, ऐसा कर दें कि सरकारी कार्यालयों में घुस जाएं और दंगा फसाद हो। ऐसे वर्ग हैं, ऐसे लोग हैं, मुट्ठी भर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट के नाम पर जो युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार तो समझ ही रही है और इसीलिए सरकार युवाओं पर फोकस्ड हो गई है कि युवाओं को इन अफवाहों से बचाया जाए और युवाओं के लिए क्या काम हो सकता है। तो सरकार के पास ब्लूप्रिंट क्या है? ये नई एकीकृत युवा नीति जो होगी उसका ब्लूप्रिंट क्या रखा है सरकार ने?
कि उसमें सबसे पहली बात है कि जो 18 से 35 वर्ष तक के युवा, उनको पहले शिक्षा का जो दौर है उससे जोड़ा जाएगा। किसी भी प्रकार से उनको शिक्षित, यानी उनको बेरोजगार नहीं रहा जाएगा, रहने दिया जाएगा, उनको शिक्षा से जोड़ा जाएगा। और जब युवा शिक्षित हो जाएंगे तब कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में वो सोच सकते हैं और अपने मन से फैसला ले सकते हैं। वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो कौशल विकास के माध्यम से, चाहे तमाम ऐसे जो कार्य है उन माध्यम से युवाओं को जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद उनको रोजगार दिया जाएगा। जब युवा पढ़ा लिखा होगा तभी वो भविष्य का निर्माण करेगा, चाहे देश के भविष्य का निर्माण हो और चाहे अपने भविष्य का निर्माण की बात हो। वो किसी भी विपक्ष, जिस तरीके से विपक्ष बरकराने का काम करता है, किसी भी प्रकार से उनके बहकावे में नहीं आएगा और वो अपने रोजगार में लगा रहेगा। टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी की जो युवाओं का टारगेट है, साफ तौर पर उन पर युवाओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा जाएगा ताकि युवा किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो। आगे चल करके आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसको उसकी जानकारी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, चाहे स्वतंत्र विशेषज्ञ की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, इन सभी के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जाएगा। और जोड़ करके जो विपक्ष की जो मंशा है, किसी प्रकार से युवाओं को हम बरगलाएंगे, किसी हुजूम में लगाएंगे। और जब ये किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिलेगी, आप दिल्ली के आंदोलन को अगर गौर से देखिए तो उसमें जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी कम थे। नहीं, निश्चित रूप से ये तो प्रूफ हो चुका है कि 2800 से अधिक जो है आपराधिक किस्म के लोग थे वहां पर, हिंसा करने पहुंचे हुए थे। और जो प्रोटेस्ट की बात आप कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में भारत का जेएनजी जो है वो नेपाल का जेएनजी थोड़ी है, भारत का जेएनजी बांग्लादेश का जेएनजी नहीं है। समझदार है। भड़काने की कोशिश की गई थी कि जेएनजीज को लेकर के चलें संसद में कूच कर दें और संसद में हमला कर दें, लेकिन ये जेएनजी वो नहीं कर सकता है। यहाँ का जेएनजी बहुत समझदार है, बहुत डाइवर्सिटी है प्रणवीर, और उसको सबको समझ में आना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर उसी को लेकर के जो है कहीं ना कहीं लगातार, चाहे संगठन प्रमुख हो, मोहन भागवत, उनको लगाया गया है। तमाम ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, वो नेता है, वो कहीं ना कहीं अब जो जेएनजी है उनसे बातचीत करेंगे। उनकी जो प्रमुख समस्या हो, चाहे रोजगार से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे उनकी कैरियर से जुड़ी हुई समस्या हो, उन सभी समस्याओं को लेकर के पहले वो एनालिसिस करेंगे, उस पर फोकस करेंगे और उसका जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं उसको बताने का काम करेंगे आने वाले युवा जनरेशन को। सबसे बड़ी बात है, आजकल के युवा जो है नशा यानी कि मादक पदार्थों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार से मादक पदार्थ हो। लगातार अगर आप देखें तो 16 साल से लेकर के निश्चित रूप से युवाओं पर फोकस हर सरकार का होना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो। हर सरकार युवा पर फोकस रह करके अगर अपनी नीतियां बनाती है तो युवा देश का भविष्य होता है। अगर युवाओं का भविष्य सुरक्षित तो देश का भविष्य सुरक्षित। सभी पार्टियों को समझनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रणवीर, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा भी कि हम चाहेंगे कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और राजनीति में सक्रिय भागीदारी हो युवाओं की। आगे बढ़ेंगे। यूपी में मूसलाधार बारिश को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है सभी अधिकारियों को। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूसलाधार बारिश को लेकर के उत्तर प्रदेश में आदेश अधिकारियों को सीएम ने दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में निकल करके प्रभावित परिवारों की मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। सीएम योगी ने कहा, सीएम ने जनता से अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से भी अपील की है, आकाशीय बिजली के दौरान घर से बाहर न निकलें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में मूसलाधार बारिश को लेकर के अधिकारी फील्ड पर उतरें, ग्राउंड जीरो पर जाएं। और याद कीजिए, जब जब भी इस तरीके की स्थिति हुई है, मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कह दिया है कि अगर कोई अव्यवस्था होगी तो अधिकारी नपेंगे।
आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से लखनऊ नगर निगम के जलकल विभाग में 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हुए 14 कर्मचारियों के सम्मान में ऐशबाग स्थित जलकल मुख्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महापौर सुषमा खरकवाल ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित भी उन्होंने किया है और उनके लंबे सेवा काल और विभाग के प्रति योगदान की सराहना की। महापौर ने कहा कि कर्मचारियों ने वर्षों तक पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ शहर की जलापूर्ति और सीवर व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समारोह में जीएम जलकल कुलदीप सिंह, पार्षद संदीप शर्मा, पूर्व पार्षद साकेत शर्मा सहित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो लखनऊ में जलकल विभाग के 14 कर्मचारियों को महापौर ने सम्मानित किया है। देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखा दे। महापौर ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी लंबे समय से देश की सेवा, उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे थे। इनके योगदान को सदा याद रखा जाएगा। और बढ़ेंगे आगे। यूपी के अंबेडकर नगर से बड़ी खबर इस बीच आ गई है। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 7 अगस्त को आलापुर तहसील क्षेत्रीय रामनगर विकासखंड स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल गोविंद साहब में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन तैयार है। और देखिए किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी लगातार जहां पर कार्यक्रम स्थल है वहां पर जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, स्थितियों को समझ रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। जिले की कई विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री दे सकते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का ये मठ पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यहाँ प्रतिवर्ष 1 माह तक, 1 महीने तक विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान अंबेडकर नगर जनपद को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर सकते हैं। इसे लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के जिला अधिकारी समेत जिले के कप्तान इस वक्त कार्यक्रम स्थल और तमाम जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है उन स्थलों का दौरा करके निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारी लगातार लगे हुए हैं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में। अधिकारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं। करीब मुख्यमंत्री यहां पर बड़ी सौगात देने वाले हैं। देखिए 707 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री जिले को देंगे। इसके लिए सभी बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पर उत्साहित है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए और अंबेडकर नगर वासी भी मुख्यमंत्री के दौरे से खुश नजर आ रहे हैं। सेकेंड हाफ का कार्यक्रम है। 3 विधानसभा क्षेत्र जो हैं आलापुर, जलालपुर और टांडा के 700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का ये कार्यक्रम है और सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन सतर्क है और यही आशा है कि जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बना के एक अच्छा कार्यक्रम हम संपादित कर पाएंगे। स्थल गोविंद साहब में सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 707 करोड़ की 194 योजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उससे पहले देखिए जिले के जिलाधिकारी और वरिष्ठ आला अधिकारी जो हैं, पुलिस कप्तान समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच करके सीएम के कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। यूपी के आगरा की इरादत नगर पुलिस ने कोल्ड स्टोर मैनेजर से हुई लूट की वारदात का 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा, कारतूस और लूटी गई मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक 4 अगस्त को कोल्ड स्टोर मैनेजर से लूट की घटना हुई थी, जिसके बाद टीमों का गठन करके लगातार कार्रवाई की गई है। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। 3 बदमाश इस मामले में दबोचे गए हैं। लूटी गई बाइक और तमंचा जो है वो बरामद कर लिया गया है। देखिए थोड़ा तस्वीर आपको दिखा दें, तमंचे की तस्वीर और जो सामग्री बरामद की गई है। सूचना दी गई कि रात्रि को लगभग 10:30 बजे जब वो घर जा रहे थे तभी 3 बदमाश आए और उनकी मोटरसाइकिल और लगभग 10,000 रुपए है तो उनसे छीन ली। इस पर तत्काल ही हमारे थाना प्रभारी नगर द्वारा मौका मुआयना किया गया और वादी की तहरीर पर संगत धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। आज उसी घटना का सफल अनावरण किया जा रहा है। 3 अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इनका नाम कृष्णकांत पुत्र मोहर सिंह
ये डॉकी के निवासी हैं। दूसरे अभियुक्त सूरज पुत्र ओम प्रकाश थाना डॉकी और तीसरा अभियुक्त राहुल पुत्र रणवीर यह भी थाना डॉकी का निवासी है। और बढ़ेगा कि यूपी के आगरा से बड़ी खबर आ गई है। शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में भीषण आग की खबर मिल रही है। दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर के आग बुझाई है। पानी डाल करके आग पर काबू पाया गया है। हजारों के कपड़े और सामान जलकर राख हो गए हैं। हजारों रुपए के कपड़े और सामान जलकर राख हुए। यूपी के आगरा में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। तस्वीर आपको दिखा दें। आगरा के इस कपड़े की दुकान में भीषण आग से हड़कंप मच गया। दुकान में आग लगने के बाद पानी डालकर के आग पर काबू पाया गया है। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर के आग बुझाई है। यूपी के आगरा में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिल रही है, हजारों के कपड़े और सामान रखे हुए थे इस दुकान में, जो जल गए हैं पूरी तरह से। दुकान में भीषण आग से हड़कंप मच गया। यूपी के आगरा की तस्वीर है, जहां पर एक दुकान में, कपड़े की दुकान में आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं यूपी कन्नौज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी अब चेतावनी बिंदु से में है, जो 4 इंच नीचे पहुंच गई है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसपी ने क्षेत्र कासिमपुर गांव का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों के निर्देश के बाद जो अधीनस्थ अधिकारी हैं अलर्ट मोड पर हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ की स्थिति बनने पर प्रभावित लोगों को बिना किसी देरी के राहत शिविरों में पहुंचाया जाए। साथ ही राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी जरूरी इंतजाम पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया है। डीएम ने पशुओं के लिए भी अस्थायी आश्रम स्थल बनाने के निर्देश दिए हैं, जबकि एसपी ने बाढ़ संभावित गांवों की लगातार निगरानी रखने के भी आदेश दिए। और देश के उत्तर बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है।